भारत ने जहां पर एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ठोका, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी यहां पर अपने घर पर बुरी तरीके से रोया। हां जी, आज हमने ना ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराया है, बल्कि आज हमने ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मीडिया वाले हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के शोएब अख्तर, तनवीर अहमद, वसीम अकरम जो हो गए और जितने भी पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं जो अपने यूट्यूब चैनलों पर बैठे हुए हैं और वो कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि जो आवाम है वो कुछ भी सुनना पसंद करती है, वो सिर्फ बोलने चाहिए और उनके मुंह से जो है वो कड़वे शब्द के अलावा कुछ भी इंडिया के लिए भलाई चीज नहीं निकल सकती है। इस T20I मुकाबला जो टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल मुकाबला था और ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए डू और डाई मुकाबला होने वाला था, क्योंकि ये मुकाबला जो है वो टीम इंडिया अगर नहीं जीती थी तो ये चीजें फॉर श्योर होने वाली थी कि टीम इंडिया ये मुकाबला ही सिर्फ नहीं गवाती, बल्कि इस सीरीज में जो है वो जीतने के जो आज से खत्म हो जाते, या तो टीम इंडिया आखिर के 2 मुकाबले जीतकर सीरीज को कम से कम ड्रॉ करा पाती, यानी ये चीजें होती कि टीम इंडिया ना ही ये सीरीज जीतेगी और ना ही सीरीज गवाएगी और ये जो सीरीज है वो ड्रॉ हो जाएगी। वहीं पर देखा जाए अगर तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुकाबला इस वजह से इंपॉर्टेंट था कि अगर वो मुकाबला जीतते थे, आने वाले 2 मुकाबलों में उनको केवल 1 मुकाबला जीतना होता और वो सीरीज को भी अपने नाम जो है वो कर लेते। लेकिन आज इस मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा जो भिड़ंत थी वो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों में थी, क्योंकि वो लोग अपने अपने यूट्यूब चैनलों पर टीम इंडिया को पहले ही मुकाबले से बाहर बता चुके थे, टीम इंडिया को पहले ही मुकाबले में हरा चुके थे। जी हाँ, ये जो पाकिस्तान के जो 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स हैं जो बैठ जाते हैं कैमरा के सामने, जिनको कुछ भी बोलना नहीं आता, वो क्या कुछ बोल देंगे और कब किन खिलाड़ियों के बारे में बोल देंगे शायद उनको भी पता नहीं होता है। मैं अक्सर ये सारी चीजें बोलता नहीं हूं, लेकिन हमें बोलना पड़ जाता है, क्योंकि भाई आखिर कब तक कोई सुनेगा। क्योंकि आप अगर खिलाड़ियों के गेम के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हो तो समझ आता है, अगर आप खिलाड़ियों को पर्सनल जाने लगते हो तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं वो आपके कैरेक्टर को शो करती हैं कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो और क्या आप व्यक्तित्व रखते हो, अपनी इंसानियत आप कितने ज्यादा अंदर रखते हो। तीसरे मुकाबले की अगर बातें की जाए पहले, फिर इनके ऊपर आते हैं, तो तीसरे मुकाबला जो होता है वो हॉबर्ट में स्टार्ट होता है, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है। पहले बल्लेबाजी करने आई ऑस्ट्रेलियाई टीम को अर्शदीप सिंह ने अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से, अपनी तेज तर्रार गेंदों से है जो वो मैं कहूं तो एकदम ही अंडरग्राउंड कर दिया था। और एक वक्त भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो पिछले मुकाबले में हमें इतना डोमिनेट कर आए हैं और इस मुकाबले में उनकी हालात क्या है। हालांकि मिडिल ऑर्डर्स में आए टीम डेविड ने ऑस्ट्रेलिया को, जो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे थी, उनको उठाकर अर्श पर करते हैं और इस ऑस्ट्रेलिया को वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनबिलीवेबल सी एक रन चेस कर ही दिखाते हैं। जहां पर हॉबर्ट में ये मुकाबला खेला गया, अगर आपको हॉबर्ट का आंकड़ा नहीं पता तो मैं बता दूं, हॉबर्ट का जो आंकड़ा है वो यहां पर भारतीय टीम जो है वो पहले तो अपना पहला मुकाबला खेले थी, यानी इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में अभी तक हॉबर्ट में एक भी T20I अंतरराष्ट्रीय मुकाबला या फिर एक भी मुकाबला नहीं खेला गया था, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे तौर पर नई विकेट पे खेलना, नई जगहों पर खेलना आपके लिए ये टफ चैलेंजेस होने तो वाला था, टफ चैलेंजेस था वो होने तो वाला था, लेकिन उससे भी टफ चैलेंजेस था जब ये पता चलता है पाकिस्तान के मीडिया वालों को कि भाई आज तक जो हॉबर्ट में है वो 177 से ज्यादा रन जो है वो चेज नहीं हुए। बस मतलब उनको केवल इतना चाहिए था कि कोई और किसी तरीके से कोई क्लू मिल जाए कि हम ये प्रूव कर सके कि इंडिया ये मुकाबला नहीं जीतने वाला है। हालांकि अभी दूसरी इनिंग आने वाली बाकी थी और मुकाबले से पहले आप कभी भी कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है, और आप किसी भी पलड़े में जो वो बात नहीं कर सकते। हालांकि ये आप डोमिनेटिंग बता सकते हैं कि कौन सी टीम लास्ट तक जा सकती है, कौन सी टीम क्या है, लेकिन आप ऐसे क्लियरिफाई कैसे कर सकते हैं जो कि टीम इंडिया ये मुकाबला जीतेगी ही नहीं। दरअसल हॉबर्ट के इस मुकाबले में जहां पर आयरलैंड ने सबसे ज्यादा सक्सेसफुल चेज 177 का किया है और इसके बाद कोई भी टीम इतने ज्यादा रन को चेज नहीं कर पाई है। जब पता चलता है कि 186 रनों का आपके पास लक्ष्य है, यानी तकरीबन 10 रनों से ज्यादा यहां पर बनाने होंगे अगर आपको रिकॉर्ड भी तोड़ना है, साथ ही साथ आपको मुकाबला जीतना है और साथ ही साथ इस सीरीज में बने रहना है, तो ऐसे तौर पर कुछ अनबिलीवेबल सी बातें तो करनी ही थी। लेकिन जब टीम इंडिया का ओपनिंग प्लेयर आता है और टीम इंडिया के ओपनिंग प्लेयर बल्लेबाज काफी कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, देखा जाए तो सुमन गिल जो सीरीज में या फिर कहा जाए तो इस ऑस्ट्रेलिया टूर पर ही वो टीम इंडिया के साथ नहीं है। जी हाँ, अगर वो साथ है भी तो उनका परफॉर्मेंस साथ नहीं है। पहले हमने 3 ODI मुकाबले खेले जहां पर सुमन गिल समथिंग एक मुकाबले में भी 30+ स्कोर पर नहीं जा पाए थे। ये तीसरा मुकाबला था T20I का, जहां पर हालांकि पहले मुकाबले में वो अच्छा खेल रहे थे लेकिन उस दौरान बारिश आ गई थी। लेकिन अब इस दोनों मुकाबले में सुमन गिल जो है वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अब इस तीसरे मुकाबले में जहां पर क्रूशियल मैच था ये हमारे लिए डू और डाई मुकाबला था, तो यहां पर भी वो फेल हो ही जाते हैं। यहां पर तकरीबन 15 रन बनाते हैं और अभिषेक शर्मा भी 16 गेंदों पर कुछ 26 रन बनाकर आउट होकर चले जाते हैं, यानी जो हमारी ओपनिंग बल्लेबाजी थी वो पावर प्ले में ही गिर जाती है। तो ऐसे
तौर पर पावर प्ले में जब हमने 2 विकेट खो दिए थे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात होने वाली थी। एक तो हम इतना बड़ा टारगेट को चेस कर रहे हैं। वेल, आप लोग एक चीज देखोगे कि मैं बार बार 186 के टारगेट को बड़ा क्यों बता रहा हूं। दरअसल वहां पे कंडीशंस ही कुछ ऐसी हैं, वहां पे विकेट ही कुछ ऐसी बनाई जाती है कि वहां पर 160 जो स्कोर होता है वो भी फाइटिंग टोटल होता है। तो ऐसे तौर पर अगर आपने 186 बनाए हैं तो आप ऑन दी अदर हैंड आप दूसरी साइड है मुकाबले के और आप डोमिनेट करने वाले हैं। और हमने देखा भी पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट ले भी लिया था, लेकिन वहां पर सूर्या भाऊ और तिलक वर्मा की मैं यहां पर तारीफें करना चाहूंगा। जिस तरीके से तिलक ने कुल 26 गेंदें खेल गए, हालांकि उन्होंने 29 रन बनाए, 111 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन वहां पर जो 26 गेंदें थी वहां पर यह चीज देखना होगा कि हमने विकेट नहीं खोया। हालांकि विकेट हम जल्दी जल्दी खो रहे थे। 11 गेंदों पर सूर्या भाऊ जो है वो समथिंग 24 रन बनाते हैं और वो भी आउट होकर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम वहां से विकेट खो देते तो आपको यह चीज मानना जरूर होगा कि हम लोग ये मुकाबला भी गवा सकते थे अगर हम वहां पर तिलक या फिर सूर्या में से कोई एक विकेट थोड़ा सा जल्दी खो देते तो। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों में एक ने 24 एक ने 29 बनाए, तो ये रन काफी ज्यादा थे। वहीं पर आए अक्षर पटेल ने 13 गेंदों पर कुल 17 रन बनाए और वहीं पर आए इस मैच के असली हीरो रहे बल्ले से कमान करने वाले वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने केवल 23 गेंदें खेली और 48 रन बनाते हैं। शुरू के 15 गेंदों में तो उनका स्ट्राइक रेट ही 200 से पार था और जाते जाते भी उन्होंने इस पारी को जो है वो मेंटेन कर रखा, बरकरार करके रखा। 23 गेंदों पर 48 रन, 213 की स्ट्राइक रेट के साथ, शानदार स्ट्राइक रेट के साथ मुकाबले को फिनिश करते हैं। और साथ ही साथ जितेश शर्मा आए जिन्होंने भी इस मुकाबले को फिनिश किया। वेल, इस फिनिश को देखकर अभी भी पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो पाकिस्तान पूर्व खिलाड़ी जो है वो शौक में है कि यार अगर टीम इंडिया जो है वो इतने खतरनाक तरीके से जो है वो मैचेस को फिनिश कर सकती है ऑस्ट्रेलिया में जाकर, तो जब उनके घर पर T20I वर्ल्ड कप खेला जाएगा तो वो कितनी ज्यादा खतरनाक टीम दिखेगी। वेल, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।